आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। Come, let us go read the word of God. आ, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देते हैं 28 अप्रैल की सभा के लिए। Firstly, we thank the Lord for 28th April's meeting. और सच में हमारे भाई बहनों ने हमें यरूशलेम भ्रमण में ले गए। And truly, our brothers and sisters had taken us to Jerusalem. और वहां पर हमको कुछ कुछ समझ आने लगा है। And from there, we got to understand a little bit. और जैसे जैसे हम और इस तरह के भ्रमणों पे जाएंगे और ऐसे प्रेजेंटेशंस देखेंगे, निश्चित है कि आप उन स्थानों से फेमिलियर हो जाएंगे, उनको पहचानने लग जाएंगे। And from now on, like the more we go on such virtual trips in these meetings, more we'll be able to relate with everything we read further. और बहुत से हमारे प्रिय भाई बहनों ने हमें बहुत उत्साहित किया जब उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उसको सराहा और हमें उन्होंने मुबारकबाद भेजा। And many of our dear brothers and sisters had actually appreciated and encouraged us about these meetings. हमारे जवान भाइयों बहनों को उससे बहुत हिम्मत मिली। And our young brothers and sisters were greatly encouraged by this. लेकिन एक चीज और भी जरूरी है। But there is also one more thing that's important. कोई भी इंसान का किया हुआ काम सिद्ध नहीं हो सकता। No work of man can be pure. उसमें हमेशा कमियां और बहुत कमियां होंगी। And there will be shortcomings, and there'll be a lot of shortcomings. आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप हमें वो भी बताएं। And it will be also your responsibility that you mention us those shortcomings. हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए। Not to discourage us, but so that we may perfect those imperfections. ताकि हम सच में आपके सामने जो क्रीम है, जो मलाई है, उस तरह का एक प्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में ला सकें। So that we can bring out the best presentation in the coming days. आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 44 अध्याय और उसका लंबा हिस्सा 18 से 34, लेकिन सिर्फ 30 से 34 पढ़ देंगे। उत्पत्ति 44 30 to 34। Genesis 44 30 to 34. हाँ, ये पूरी लंबी यहूदा की प्रार्थना है 18 से 34, लेकिन हम सिर्फ 30 से 34 पढ़ देंगे और फिर मैं आपको सारांश में बता दूंगा। It's a complete prayer, but we'll look from 30 to 34. इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और वे लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो उसी पर अटका रहता है, इस कारण ये देख के कि लड़का नहीं है, वे तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरे दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ ये कह के इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धो कर शुद्ध करें, मेरे विवेक को शुद्ध करें। मेरे लिए निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 1:9, आइज़ाया 48:6 को पूरा करें। मेरा अपना ही प्रभु मन या मेरे अपने विचार आपके लोगों तक आपके विचारों को जाने से रोकने ना पाए, ब्लॉक ना करने पाए, और जो राइटअप मैंने लिखा है वो भी मेरे पवित्र आत्मा को किसी तरह भी बांधने ना पाए। पवित्र आत्मा आपसे विनती है कि आप मुझे पूरी आजादी से इस्तेमाल कर सकें और मेरे अंदर कहीं कोई गंदगी, अश्लीलता, लालच, घमंड, जलन जो मैंने आपके सामने नहीं मानी अब तक, उसको भी अपने लहू से धोकर मुझे पूरी तरह शुद्ध कर। मेरे प्रभु इन शब्दों को सरल बना और मुझसे और मेरे भाई बहनों से बात कर, इस मेज के लिए तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बात मैं और कहना चाहता था, ना केवल आप हमें बताएं कि हमें क्या करेक्शन करना है, बल्कि लगातार हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। One more thing I wanted to tell you is that, like, not just tell us about the shortcomings that are there, but also keep continually praying for us. और जो कहानी हमने पढ़ी इसमें भी थोड़ी देर पर लौट कर आएंगे।
And the story that we read, we'll just come back in a while. तो आइए उससे पहले थोड़ा और बाइबल भ्रमण करते हैं. And before that, like, come, let us go on a trip in Bible. हाँ, अपने अपने दिमाग के वीडियो खोल लीजिए Open the videos of your mind और चलिए देखिए ये एक फरीसी का घर. and see a Pharisee's house. वहां पर एक वेश्या जो अपने बालों से ग्राहकों को आकर्षित करती थी, उन्हीं बालों से प्रभु के पैरों को पोंछ रही है. And there, an adulteress who used to attract men with her hair is now washing the Lord's feet with her hair. और वो वेश्या का आंसू इतने ज्यादा बह रहे हैं कि वो प्रभु के पैरों को आंसू से धो रही है. And her eyes are tearing up so much that she is washing the Lord's feet with her tears. अब कैमरा जूम करके जाता है यरीहो के पास. Now the camera zooms to Jericho. वहां पर एक महसूल लेने वाला जिसका नाम जक्कई है वो खड़ा है, And there a tax collector, Zacchaeus, is standing, जिसने अपने जीवन में पैसे के लिए अपने आप को बेच डाला. who in his life sold himself for money. आज वो प्रभु से कह रहा है, मैं अपना आधी संपत्ति गरीबों को देता हूं और अगर किसी से करप्शन से मैंने पाया है तो 4 गुना लौटा दूंगा. And he's telling to the Lord that I'll give half my property to the poor, and if I have taken money wrongly from anyone, I'll give them 4 times. और अब हमारा कैमरा आकर एक पहाड़ी पर रुकता है. Now our camera comes and stops on a mountain. इस जगह hillock, At a इस hillock. जगह और इस जगह का नाम कलवरी है. And the name of this place is Calvary. यहाँ पर एक डाकू जिससे जिंदगी भर लोगों को दुख और आंसू दिए, And here you see a dacoit who's only caused suffering to people all his life. और प्रभु के बगल में एक और क्रूस पे अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है. And now he's counting his last breath right next to the Lord on another cross. उन कुछ आखिरी सांसों को खींचकर प्रभु से कहता है, हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद रखना. With his dying breath, he says to the Lord, like, Lord, when your kingdom comes, remember me. हम तो अपने जुर्मों, अपने कर्मों का सही सजा पा रहे हैं. We are actually going through the just punishment that we're supposed to go through. पर जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद रखना. But when your kingdom comes, do remember me once. ये भ्रमण और भी लंबा हो सकता है, लेकिन हमारे पास उतना लंबा समय नहीं है. This trip can be long, can go much longer, but we don't have much time. और ये अद्भुत बदलाव और कितने लोगों के जीवन में बाइबल में देखने को मिलते हैं. And we see such great transformation for so many people in Bible. चाहे वो सैमसन, डेविड, पौलुस, पतरस, कितने सारे लोग हैं. Be it Samson, David, Saul, Paul, or Peter, so many people. और कितने सारे जो बाइबल को पढ़ते हैं उनके जीवन में देखने को मिलते हैं जो यहाँ आज बैठे हैं. And you get to see the same about the people who read the Bible. इसको कहते हैं मन फिराना, repentance. And it is called repentance. और ये एक विश्वासी जीवन की नींव है. And this is a foundation of a believer's life. Repentance repentance या मन फिराना है क्या? What is repentance? Let's ask. बिल्कुल नई सोच से सोचना. It is to start thinking with a completely new thought. 180 डिग्री पूरी तरह घूम जाना. To take a turn of 180 degrees. हाँ, जैसे कहते हैं ना वो रोड पे यू टर्न आता है ना, हम इस तरफ जा रहे हैं, हम बिल्कुल उलट के दूसरी दिशा में चल पड़े. Just like you take a U-turn on the road. यूनानी शब्द आया है, हाँ, यूनानी शब्द है मेटानियो. मेटानियो का मतलब होता है अपनी सोच बदल देना. And the Greek word metaneo, that means to change your thought process. और सोच के बदल जाने से नया जीवन भी बदल जाता है. And your life changes by the changing of your thought process. नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसा एक आदमी सोचता है वो वैसा ही हो जाता है. In Proverbs 23:7, it is written that however a man thinketh, so are his works. और अब आप पढ़े रोमियो 12:2, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी आयत है.
इस रिपेंटेंस को समझने के लिए, पश्चाताप को समझने के लिए। रोमियो 12:2। And carefully read Romans 12:2 to understand this repentance. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के द्वारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। By the renewing of your mind, you might be transformed. एक समय मैं पाप को बहुत प्यार करता था, आप पाप को बहुत प्यार करते थे, आज आप उसी पाप से बहुत घृणा करते हो। There was a time when I loved sin and you loved sin. Now you hate it. एक समय प्रभु और प्रभु के लोगों की मेरे लिए या आपके लिए कोई कीमत नहीं थी, आज वो हमारे लिए सब कुछ है। And there was a time when the Lord and His people were of no value to us, but today they are everything for us. मुझे याद आती है जिस भाई के साथ मैं प्रभु में आया, जब वो मुझे पहली मीटिंग में ले जा रहा था। And I remember now that with the brother, when I was going to the first meeting with the brother who brought me to the Lord, तो मैं उसको कह रहा था साइकिल पे जाते हुए I was telling him, like while we were on the cycle, कि मैं इन मीटिंग में ज्यादा आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करनी है, बहुत कुछ है, तो हो सकता है एक आध बार मैं मतलब ऐसे कोई आ नहीं पाऊंगा मैं ज्यादा। like I was telling him that I can't give much time to these meetings. I have to study and I have other works to do, so that I can come once in a while. हमारा प्रभु हंसता है, बाइबल कहती है ही laughs, तो उस प्रभु बहुत जोर से हंसा होगा। And our Lord would have laughed very loudly. उसके बाद मुझे क्लास में जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता था। And after that, I had to make time to go to class. मुझे नौकरी जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। And today, like I have to make time to go to my job. मैं आपको सच बताता हूँ, उस समय तो भाई भी रिलेटिवली यंग थे। मैं भाई को एक बात कहता था, मैंने कहा भाई जब मैं क्लास में जाता हूँ ना तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है, मुझे थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। And I used to tell brother that like that time when brother was young, that also fairly young, I used to tell him that brother, I used to feel little relaxed when I attend classes. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे हफ्ते का जो सबसे कहना चाहिए टेंस दिन, सबसे मुश्किल दिन संडे होता है। And I'm telling you the truth that like Sunday used to be the most strenuous day for me. हाँ, strenuous day, हाँ, सबसे भारी काम का दिन संडे होता है मेरे लिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जब मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ ना मुझे बड़ा रिलैक्स लगता है। And I tell you the truth, थोड़ा आराम मिल गया। And truthfully, when I go to my job, I feel little relaxed that I get मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी मुझे आराम लगने लगी। My studies and my job are now like a rest to me. मेरा मन बदल गया। My life, my heart has been transformed. आपका मन बदल गया। Your heart has been transformed. और इस मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता चला गया है। And by this renewing of our heart, our walk has changed. अब ये बदलाव कैसा है? And how is this change? ये ऐसा मान लो गहरी रात से एकदम चमकता हुआ दिन। And you think of it this way, that it was like a pitch black midnight to a completely dawn. हाँ, शाम ऐसा नहीं कि शाम आ गई। It was not as if like it's the evening sun. हाँ, दिन और रात का मिला जुला मिश्रण। It was not a mixture of day and night. मान लो एकदम काले से एकदम सफेद। Take this way, that from a completely black to a completely white. स्लेटी नहीं, जो काले और सफेद का मिश्रण होता है। It's not gray, that is a combination of black and white. बिल्कुल मौत से बहुतायत का जीवन। From complete death to a complete abundant life. कोमा नहीं। It's not. There's no coma in between. जिसमें आदमी मौत और जीवन के बीच में जीवित लाश की तरह पड़ा होता है। In which a man lays down like a dead body between death and life. बिल्कुल और संपूर्ण परिवर्तन। Complete transformation. 180 डिग्री टर्न। A 180-degree turn in life. कोई मिश्रण नहीं। There is no mixture in this. अंग्रेजी में कहते हैं ये रेफर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये सुधार नहीं है, ये संपूर्ण बदलाव है।
And in English, they say that it's not reformation, but rather it's a complete transformation. ऐसा नहीं कि प्रभु ने आपके जीवन की गाड़ी को लिया और उसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दी। It's not that the Lord took the car of your life and repaired it. प्रभु ने आपकी जीवन की गाड़ी को गाड़ दिया और उसमें और प्रभु ने एक नई गाड़ी आपके हाथ में पकड़ा दी। The Lord buried your old car and gave you a new car. हाँ, ये बिल्कुल नई गाड़ी है। And this is a completely new car. अब जो मसीह में है उनका वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। In 2 Corinthians 5:17, it says, those who are in Christ are now a new creation. देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। See, the things of the old have passed away. हाँ, behold, old things have passed away, all things have become new. सब कुछ नया हो गया। Everything has become new. हमारे दोस्त नए हो गए, परिवार नया हो गया, काम नया हो गया। Our friends have become new, our family has become new, and our job has become new. हमारे शौक नए हो गए, हमारी किताबें नई हो गई। We have new habits and our books are new now. हमारी सोच नई हो गई, हमारी बोलचाल नई हो गई, हमारे काम नए हो गए। Our thinking has changed, our works are new. तो आइए हम मिस्र के एक महल में चलते हैं। Come, let us go into a fort in Egypt. यहाँ पर ये यहूदा जो लगभग 50 साल से ऊपर का हो चुका है, 50-60 के बीच में, जहां तक मुझे अनुमान है, और वो खड़ा हुआ ये स्पीच दे रहा है। And here we see Judah, who's around 40 years old, is standing and giving a speech. इस जो ये यहाँ पर उसने कहा है, इसको बाइबल में पश्चाताप की सबसे अद्भुत संदेश में से एक गिना जाता है। And this is counted as one of the best prayers of repentance in Bible. बल्कि भाई बानाउस तो कहता है कि ये नेचुरल ओरेटरी का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। यानी यूं कहेंगे कि बिल्कुल बिना तैयारी किए सीधा बोल देने का सबसे अद्भुत और सुंदर उदाहरण है। And like Brother Bahana says that this is the best example for natural oratory, as if that means to give a speech without preparation, to give the best speech without any preparation. मैंने कितनी बार इस प्रार्थना को पढ़ा, इस प्रार्थना को पढ़ा है, और मेरे कहीं ना कहीं मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। And how many times I've read this prayer, and one way or one place or the other, कई बार गीली हो जाती। many times my eyes tear up. क्यों ऐसा होता है? Why does this happen? क्योंकि मैं और आप इस यहूदा की कहानी को जानते हैं। Because you and I know this story. झलक देख ले। Let's look into it. ये वही यहूदा है जिसने अपने भाई, सबसे प्यारे भाई यूसुफ को सारे भाइयों के साथ मिलकर जलन के कारण मारने का प्लान बनाया। This is the same Judah who was with his brothers out of jealousy, plotting to kill his dear brother Joseph. लेकिन इसने अपने भाइयों को कहा, यहूदा ने कहा, क्या फायदा, सौदागरों से सौदा करके 4 पैसे ही कमा लेते हैं और पैंडा भी छूट जाएगा। And he said to his brothers, like, what is the point in killing? Let's sell him and make some money. सौदागरों जो आ रहे हैं, सौदागर उनसे सौदा कर लेते हैं और 4 पैसे कमा लेते हैं। And we'll make a deal with the business people coming, and we'll get money. यूसुफ के भाई बुरे थे, लेकिन यहूदा नीच था। Joseph's brothers were bad, but Judah was terrible. वो कठोर दिल थे, पर यहूदा निर्दयी था। They were hard-hearted, but this Judah was merciless. इसका दिल की जगह पत्थर था। He had a stone instead of a heart. जब वो भाई यूसुफ की मौत का झूठा संदेश याकूब के पास लेकर गए, वो 20 साल से ज्यादा शोक मनाता रहा, रोता रहा, लेकिन इसके दिल में जरा दर्द नहीं आया। And when the brothers took the news of death of Joseph to Jacob, he kept on weeping for 20 years, but he did not have any guilt in his heart. अब ये आदमी था कैसा, और क्या था? What kind of a man was he?
पवित्र आत्मा ने बाइबल में एक बड़ा अद्भुत अगल बगल 2 अध्याय रखे हैं, उत्पत्ति 48 और 39। And the Holy Spirit has put 2 chapters like right next to each other in Genesis 43 and 45. No, 38 and 39, 38 and 38 39। 38 and 39. हाँ, और 38 में वो यहूदा को दिखाता है और 39 में पवित्र आत्मा यूसुफ को दिखाता है, अगल बगल रख के दिखाता है और जानबूझ के दिखाता है। And you see Judah in chapter 38 and Joseph in chapter 39. You see these 2 different characters, and Holy Spirit does this wantingly. 39 में यूसुफ है जो अकेले में भी प्रभु की इच्छा को नहीं तोड़ेगा, अकेले में भी व्यभिचार करके प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करेगा। And in 39 you have Joseph, who even being alone will not walk away from God or do something that would displease the Lord, nor he will commit adultery। Yes. और 38 में यहूदा है जिसके लिए प्रभु की इच्छा और पवित्रता की कोई कीमत नहीं है। And then in 38 you have Judah, who for whom there like the will of the Lord and the word of God have no value, are of no value. आसानी से विचार कर लेता है, बड़ी आसानी से टहल कर वेश्या के पास चला जाता है। He would easily fall into adultery. इसीलिए तो अब हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु अगर आपको टाइम मिले, अगर आपने ना पढ़ा तो आप 38 39 को पढ़ लेना। इसकी बहू के साथ इसकी बहू ने वैश्या बनकर उसे फांसा था, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे काम बड़ी आसानी से कर लेता। And we don't have time, but later please do read it if you have not read it, that his own daughter-in-law trapped him as being an adulteress because she knew that he's an easy target. और तमार ने भयानक पाप किया, लेकिन तमार से ज्यादा ये दोषी था क्योंकि इसने तमार को बहुत बातों में बहुत धोखा दिया था। And Tamar had committed a grave sin, but Judah's sin was much greater because he had deceived her a lot. लेकिन कहीं इन भाइयों में और यहूदा में कहीं किसी मोमेंट पे पश्चाताप आने लग गया। But at some point, like in Judah and the brothers they started having guilt. हमारे पास अब समय को उत्पत्ति में जब यूसुफ के सामने खड़े थे तो रूबन भाइयों को कहता था कि जब हमने खड्डे में डाला तो उसकी आवाज क्या हमें सुनाई नहीं देती थी। And we don't have time, but we see that when Reuben was telling to his brothers that when we dropped Joseph into the pit, like were we not able to hear his voice? 20 साल पहले जो उन्होंने आवाज सुनी थी अब उन्हें कचोट रही थी। The voice that they heard 20 years ago, now it started to pick them. भाई बारनाउस कहते हैं, मेरे ख्याल भाई बारनाउस किसी और भाई को कोट करता है, शायद वो भाई कहता है उस यूसुफ की आवाज को उन्होंने कानों से सुना। And the brother Banos quotes another brother who said that they heard that Joseph's voice with their कानों ears. से सुना, With their लेकिन ears, कानों से उनके दिल तक उस आवाज को आने में 20 साल लग गए। but it took 20 years for that voice to reach their hearts. कितने लोग होते हैं उन्होंने वचन सुना होता है, लेकिन उस वचन को कान से दिल में उतरने में कई बार सालों लग जाते हैं। Like how many people who have heard the word, but for the word to reach from their ears to their heart, it takes years. अब कहते हैं कि यूसुफ 100 पॉइंट्स में प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखता है। And they say that Joseph in all 100 points looks like Jesus Christ. और यहूदा शैतान की तरह दिखता है। And Judah looks like a devil. मैं बताता हूं आपको, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 18:13 क्यों दिखता है वो शैतान की तरह। प्रकाशित वाक्य 18:13। Let's read Revelations 18:13. और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। हाँ, यहाँ बता रहे कि बाबुल किन किन चीजों में व्यापार करता था, सौदा करता था। And here we're seeing about what all was the trade in Babylon. और आखिर चीज जो लिखी है वो आदमियों के प्राण का सौदा करते थे। And the last thing that is mentioned is humans being sold as slaves. और यहूदा ने अपने भाई के प्राण का सौदा किया था। उसने किया था, भाइयों की ये आइडिया नहीं था, उसका आइडिया था।
and Judah sold his brother as a slave. It was his तो idea. ये इसलिए उसके अंदर शैतान का स्पिरिट, आत्मा वास करता था। And for this reason, the spirit of the devil was in him. लेकिन मैंने कहा ना, कई रास्ते में, जीवन के इस लंबे रास्ते में यहूदा और उसके भाइयों का जीवन बदलने लगा। And like I said, like in their long walk, somewhere their life started to change. और जब वो अन्य ने मिस्र में यूसुफ के सामने पहुंचे, तो यूसुफ इस बात को नहीं जानता था। And when they reached Egypt, like looking for grain, Joseph didn't know this. वो अपने भाइयों को देखकर उसका दिल उनकी तरफ खींचता था, किसी तरह मैं अपने आप को प्रकट कर दूं, लेकिन वो जानता नहीं था कि उन्होंने पश्चाताप किया है कि नहीं किया। And he was he so much wanted to meet his brothers, but he was not sure if they had repented in their heart or not. तो क्यों नहीं मिल लेता? पश्चाताप क्यों जरूरी है? Like, why didn't he meet them? Like, why is repentance necessary? क्योंकि मैं कहता हूं, वचन के आधार पर बिना पश्चाताप के मेल मिलाप आप कर नहीं सकते। Because I tell you, depending on Bible, that you without repentance you can't go and mingle with them. ये ब्लंडर दाऊद ने किया था, उसने अब्सलोम को बिना पश्चाताप के एक्सेप्ट कर लिया और बुरी तरह नुकसान हुआ। And this blunder David committed, like he accepted Absalom without repentance, and he took a lot of loss. प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बिना पश्चाताप के आपके साथ मेल मिलाप कर नहीं सकता। The Lord loves you a lot, but without repentance, He will not accept you. अगर विश्वासी भी अपने जीवन में प्रभु से दूर हो जाए, तब भी बिना पश्चाताप के प्रभु मेल मिलाप नहीं कर सकता। Even if a believer separates himself from the Lord without repentance, the Lord will not take him back. अब यहाँ पर इस केस को बनाने के लिए बिन्यामीन पर यूसुफ ने चोरी का केस में उसको फंसा दिया और उसको वहां अपने पास गुलाम रख लिया। And to get his case done, like Benjamin actually put a theft on his brother, false allegation of theft on Joseph, and he got on Benjamin and kept him as a slave. और यहाँ पर यहूदा ने वो बात कही जिसने यूसुफ के दिल को जीत लिया। And here Judah said something that won Joseph's heart. शायद कोई स्क्रीन राइटर इस सीन को लिख ना पाए और कोई एक्टर इस सीन को एक्ट ना कर पाए। And maybe like no screenwriter can write the scene, neither can an actor act the scene. आज से 4000 साल बाद भी इसके अंदर जो इमोशन है, जो भावना है, वो माइंड बॉगलिंग है, मतलब आपके समझ से परे। The emotion in this, even after 4000 years, is still mind boggling. मैं अपने शब्दों में इसको बयान ही नहीं कर सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। I can't explain it. I can't summarize it to you in my own words. You'll have to read it बस on your own. यूं समझ लीजिए। But just understand this. यहूदा ने अपने बाप और भाई से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को उनके लिए दे दिया कि बेंजामिन आजाद होकर अपने पिता के पास लौट जाए। Judah loved his father and brothers so much that he gave himself so that Benjamin can be free and he can return to his father. ये किसके बारे में कह रहा हूं मैं? Whom am I telling this about? किसने आपसे ऐसा प्यार किया कि अपने आप को आपके लिए दे दिया? Who gave himself so that you may be free? कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये जिसके अंदर शैतान का रूप था, आज इसमें से मसीह दिखता है। And it is our Lord Jesus, like the Judah, in him the devil was residing. We see Christ in him today. मैंने क्या बोला था? मन फिर 180 डिग्री टर्न है। Like what did I tell you? Repentance is a 180-degree turn. गहरी रात से चमकदार दिन में प्रवेश किया। From a dark midnight to a bright sunny day. मौत से बहुतायत के जीवन में खड़ा है। From death to a life of abundance. अगर ये पुराना यहूदा होता तो बेन्यामीन चोरी के लिए पकड़ा गया। इस हो सकता है उसने की, भाई मान लेते कि उसने की भी है चोरी। If it was the old Judah, like even let's just say for a fact that Benjamin actually was a thief. हाँ, क्योंकि उनको पता थोड़ी था, हो सकता है उसने चोरी की है, छोट जवान था, कर ली चोरी।
Because they didn't know completely. Like maybe he was a young man. He must have brought something. तो पुराना यहूदा क्या कहता? What would the old Judah would have said? अपनी गर्दन बचाओ Save your neck और पतली गली से निकल लो. and and escape when you can. अरे ये तो फंसेगा, हमें भी फंसा देगा. Like he's anyway got caught. Like now he will all drag you as well. और हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? And what will happen to your wife and kids? और बाप का क्या है? And what's with the father? उस बुड्ढे के तो गिने चुने साल बचे हैं. Like he only has few years left. की फर्क पैंदा है? Like what different will it make? वो पुराना यहूदा था जिसको कोई फर्क नहीं पैंदा. It was that old Judah, like to him nothing mattered. लेकिन ये नया यहूदा है जिसको बहुत फर्क पड़ता है. But this is a new Judah to whom everything matters. इसको बहुत फर्क पड़ता है कि मेरा भाई यहाँ पर गुलाम बना हुआ है. It is a matter of great importance to him that my brother has become a slave now. कि मेरा बाप आंसुओं के साथ कब्र में जाएगा. That my father will go into grave with weeping. पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ यहूदा के जीवन में नया हो गया. Old things have passed away and everything had become new in life of Judah. आज अपने भाई का, अपने बाप का दुख नहीं देख सकता. Today he can't see the sorrow in his father's life and his brothers. लेकिन ये कोई भावनात्मक नहीं है. But this was not something emotional. वो दुख ना केवल देख सकता है, वो उनके लिए दुख उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है. It's not just that he can't see them suffer, but he's ready to take that suffering for them. मन फिराव की एक बड़ा क्वालिटी ये होती है कि जो आदमी मन फिराता है उसको पता होता है कि मैं क्या कीमत चुका रहा हूं इसके लिए. Like one of the prominent qualities of repentance is that the man repenting knows that what is the price that I'll be paying for it. उस वैश्या को पता था जब मैं इस तरह कर रही हूं तो इसकी कीमत मुझे समाज में क्या चुकानी पड़ेगी. And that adulteress, she knew that like when I'm doing this, like she knew what the price she'll be paying in that society. लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पर लांछन करेंगे. How people will make fun of me. ज़क्कई को पता था फाइनेंशियली पैसे से मुझे कितना नुकसान हो जाएगा. Zacchaeus knew very clearly how much of a loss it will be for him financially. जब महसूल लेने वाला मत्ती अपने सीट को छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा, उसको पता था कि मेरे पास अब नौकरी नहीं है, मैं तो एक ही काम जानता हूँ. And when the tax collector Matthew, he left his job and started following the Lord, he knew that like I have no job anymore. I only know this one job. जब वो प्रभु का सबसे बड़ा और प्रभु के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन पौलुस प्रभु का गुलाम बन गया, वो जानता था जीवन भर मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. And when the Lord's greatest adversary, Saul turned into Paul, he knew that like I'll have to pay with my life. जब यहूदा ने ये बात कही, वो जानता था कि मैं अब लौट कर कभी अपने परिवार को नहीं देखूंगा. When Judah said this, he was completely aware that he'll never return to his family. मैं अपने बच्चों के साथ कभी नहीं खेलूंगा. I'll never get to play with my children. मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा. I'll be left all alone. मेरा कोई नहीं होगा. There'll be no one for me. उसने ये जानते हुए ये बात कही. And he said this knowing this completely. और ये जो प्रार्थना है ना, ये पश्चाताप की प्रार्थना नहीं है, ये पश्चाताप का फल है. ये प्रार्थना, this prayer is not a prayer of repentance, but this prayer is a result of repentance. ये प्रार्थना तो दिखा रही है कि देखो यहूदा का जीवन बिल्कुल बदल गया. This prayer is actually showing us that see, like Judah's life has completely changed. ये कैसी प्रार्थना है? What kind of prayer is this? जैसी मूसा ने की, प्रभु तू मेरा जीवन की पुस्तक से नाम काट दे पर अपने लोगों को कुछ मत कर. And this is the same kind of prayer that Moses said, like Lord, take my name away from the book of life, but don't take your people's names. ये पौलुस की प्रार्थना है, प्रभु काश मैं तेरे लोगों के लिए श्रापित हो जाता. And this is the prayer of Paul that Lord, I wish I would be cursed for your people. ये हमारे प्रभु की प्रार्थना है. This is the prayer of our Lord. और ये रियल परिवर्तन है. And this is real transformation. ऐसा लगता है कि हम दो अलग-अलग आदमियों को देख रहे हैं.
Like it feels as if we are talking about two different people now, जैसा ये वो सेम आदमी है ही नहीं। as if it's not the same guy anymore. आप एक पढ़िए एक आयत, एक अंधा भिखारी जिसको प्रभु ने आंखें दी, यूहन्ना 9:9, यूहन्ना 9:9 Let's read John, एक अंधा आदमी John जिसको प्रभु ने आंखें दी। हाँ, 9. chapter 9 verse 9। लोग क्या कहते हैं? What do people say about him? हाँ, कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। अरे ऐसा उसका अंदर परिवर्तन आया, लोगों के अंदर शक आ गया कि वही आदमी है कि नहीं। And there was such a great transformation in him that people started doubting if he's the same guy. हाँ, जब रियल मन फिराव होता है, रियल मन फिराव होता है, वो आदमी ही दूसरा बन जाता है। When there is true repentance, the man himself changes. तो रोमियो 12:2 एक बार फिर से पढ़ दीजिए। Let's read Romans 12:2 once again. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। बिल्कुल ठीक। वो कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जो ये नया शब्द है ना, ये यूनानी शब्द है मेटामॉर्फो। And this renewing of your mind, like this becoming new, is the Greek word is metamorpho. हमारे जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं जो स्कूल में, उनको पता है एक शब्द आता है मेटामॉर्फोसिस। And our kids who study science, they know this word metamorphosis. और उन्हें पढ़ाया जाता है मेटामॉर्फोसिस, जैसे एक कैटरपिलर नाम का कीड़ा जब तितली बन जाता है। And like they study that how metamorphosis is a cycle from where a caterpillar turns into a butterfly. हमारा भाई इस आइजैक को स्लाइड दिखा दे अगर। जी सर। तो ये देखिए, ये वो कैटरपिलर कीड़ा है। This is that caterpillar that's an insect. अब ये जब बढ़ने लगता है तो ये अंदर से बदलने लगता है और ये तितली बन जाता है। And when this change to transform, it changes from the inside and becomes a butterfly. अगर आपको ये बात पता ना हो, and if you did not know this, आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि ये बड़ा भद्दा सा दिखने वाला कीड़ा इतनी सुंदर तितली बन जाता है। And you can never guess that like this ugly looking caterpillar can turn into a beautiful butterfly. ये वही प्राणी है, वही इंसेक्ट है। It is the same insect, बिल्कुल बदल गया है, but completely transformed. हाँ, ये कोई मिश्रण नहीं है, शाम नहीं है, ये सिलेटी रंग नहीं है, बिल्कुल बदल गया है। There is no mixture in this. There is no gray area. It is completely changed. हाँ जी भाई, बंद कर दीजिए। तो बाइबल वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारा प्रभु काम करता है किसी आदमी के जीवन में तो वो बिल्कुल बदल जाता है। And Bible says this, that like when our Lord works in a man's life, then he's completely transformed. वो शब्द का मतलब ये भी है कि ये बदलाव अंदर से होता है। And it also means that like the transformation happens from inside. संसार आपको बाहर से बदलना चाहता है। The world wants to change you from the outside. वो एक गाना था ना पुराना, मेरा सूट भी जापानी, मेरा जूता भी जापानी, कुछ पता नहीं, मैं भूल गया। वो मतलब वो बाहर से आदमी को बड़ा पॉलिश कर देते हैं। This was like the song in the old times, like that talks about polishing a man from the outside. हाँ, प्रभजोत सिंह चानी को उन्होंने अंग्रेजी बोलना सिखा दिया और उन्होंने उसको अंग्रेजी कपड़े पहनने सिखा दिए। They got Prabhjot Singh Chani to speak English and like put on English clothes. उसको ब्रांड्स के बारे में बता दिया। They told him about the brands. पर आज भी जब वो बोलता है तो बोलता बहुत ही है। And like even today, but when he speaks. मैं कई बार कहता हूँ कि जूते को कितना भी पॉलिश करो, रहेगा तो जूता ही ना। And I say this many times, no matter how much you polish your shoe, it is still a shoe. संसार आपको अंदर से बदल ही नहीं सकता। The world cannot transform you from the inside. सिर्फ पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका क्रूस और उसकी जी उठने वाली सामर्थ मुझे और आपको अंदर से बदलती है। Only the Holy Spirit, his blood and the cross can change your life. इंसानी ताकत कर ही नहीं सकती। Like it is not in the power of in human limitations.
इंसानी जो टेक्नोलॉजी, आप बाहर से प्लास्टिक सर्जरी जरूर कर सकती है, लेकिन अंदर से हार्ट सर्जरी ऐसी नहीं कर सकती। The human technology can help you with the plastic surgery on the outside, but it cannot change your nature. वो प्रभु ने आपके अंदर किया है, But the Lord has changed that in you. आपको बिल्कुल अलग बना दिया। He's made you completely new. अब वो किसके साथ ये करता है? And now, with whom does He do this? जिस पर दया करना चाहे। On whomever He wants to have mercy on. ये केवल और केवल परमेश्वर का वरदान है, कोई अपने आप नहीं कर सकता। It is only His, by His promise, and no one can do this on their own. आपने मन इसलिए नहीं फिराया कि आपको वचन बहुत अच्छा लगा और आपका दिल बड़ा कायल हुआ, ये दिल भी प्रभु ने आपको दिया था। You did not repent because the word you felt good about the word, or you felt like doing it, but this heart of repentance, God gave it to you. जल्दी से 2 आयतें पढ़ें और देखें, पश्चाताप परमेश्वर की दया के बगैर हो ही नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 16, 9 और 10। Let's read Revelation 16, 9 and 10 and understand that like repentance cannot happen without God's intervening. मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। और आगे 11वां पद, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। मन न फिराया, इतनी तकलीफ में, इतनी पीड़ा में भी मन नहीं फिराया। In so much pain and source, they still did not repent. और आपने ऐसी मीटिंग में बैठे हुए एक आम संदेश सुना, शायद किसी 31 तारीख में सुना, और आपका जीवन बदल गया। And you sitting in just this normal prayer, like on maybe on a 31st meeting, you change your heart. एक जवान बच्ची 9 साल की थी। There was a young child 9 years old. रात को फैमिली प्रेयर में उसका बाप उसको बता रहा क्रूस की कहानी के बारे में। And in the evening, in the family prayer, her father is telling her about the story of the crucifixion. छोटी बच्ची 9 साल की, कितना पता होगा उसको पाप के बारे में? विश्वासी घर में पली हुई थी, उसने देखा भी नहीं था। She was a small child of 9 years, and like what understanding will she have? और विश्वासी घर में उसने ना तो गाली गलौज देखा, ना ऐसी, तो बिल्कुल उसको पाप का क्या पता होगा? आप सोचते हो पाप का क्या पता होगा? She did not. She grew up in a believing family, and like she must have must not have much understanding about sin. लेकिन वो सुनने के बाद, फैमिली प्रेयर के बाद, वो अपने कमरे में गई और आंखें बंद करके उसने प्रभु से अपने पापों की माफी मांगी और अपना दिल प्रभु को दे दिया। But after that family prayer, she went into her room, got on her knees, and repented for her sins and gave her life to the Lord. कैसे हो जाता है ये? How does this happen? जिस पर दया करना चाहूं दया करूंगा। I'll have mercy on whom I want to have mercy. कई लोग सालों सुसमाचार सुनते हैं, वो टस से मस नहीं होते। Some people are here listening to the word for years and there is no change. और कई जगह पे एक हमारा नवनीत भाई को ऐसे ही पर्चा मिल गया, उसका उद्धार हो गया। And some place, our brother Navneet just got a track and his heart changed. ये प्रभु का वरदान है। This is a blessing from God. तो अंत में एक बात करके, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, अंत में एक बात देखेंगे। मार्टिन लूथर भाई ने आज से 500 साल पहले मन फिराव यानी रिपेंटेंस के बारे में एक बात कही। Brother Martin Luther said 500 years ago, said about repentance. जब उसने रोमन कैथोलिक जब उसने वहां पर धर्म का विरोध किया, 95 पॉइंट्स उसने विटनबर्ग के गिरजे पे ठोके। And when he opposed the Roman Catholics around 95 thesis. 95 theses, he actually got them on Wittenberg Church, yeah, on the church. On the church. उसमें से एक पॉइंट था, जब हमारे प्रभु और स्वामी ने कहा मन फिराओ, and one of them was that like when our Lord said to repent, तो वो चाहता था कि विश्वासी का संपूर्ण जीवन मन फिराने का जीवन होना चाहिए। And he wanted that a believer's life should be a complete life of repentance. यानी सुसमाचार ऐसा संदेश नहीं कि एक बार माना और आगे चले गए।
That means gospel is not something that you accepted once and you left. पर वो हर दिन हर घड़ी एकदम जरूरी है विश्वासी के लिए। But it is a necessity for every day and every hour for a believer. जैसे हमने पहले संदेश में सुना कि सुसमाचार प्रभु की महिमा है, सुसमाचार एकदम मस्त है। Like we heard in the first message that gospel is our God's glory and it's a must. वो लगातार मुझे पाप के लिए कायल करता है, मुझ पर प्रभु की दया याद दिलाता है और अंश अंश करके मेरा और आपका जीवन बदलता है। It continually convicts me of my sin, and bit by bit it changes my life. मन फिराव विश्वासी के जीवन में दिन रात चलते रहना चाहिए। Repentance should be a daily and consistent thing in a believer's life. जब आपने पहली बार मन फिराया था तो वो हजारों मन फिरावों की शुरुआत थी। And the first time you repented, it was the beginning of thousands and thousands of repentances to come. और हमें एक दिन में विश्वासी को कितनी बार मन फिराना पड़ता है? And for a believer, how many times he has to repent in a day? पत्नी से कहाँ सुनी हो गई? And you had a fight, you had an argument with your wife. दफ्तर पहुंचे, sir. दफ्तर पहुंचे और वो बात कचोट रही है। And now you come home and it is now convicting you. अब मन फिर गया। Now your heart has repented. जब कहाँ सुनी तो क्या कह रहे थे? तू गलत है, मैं सही हूँ। When you are having an argument, you are saying you're wrong and I am right. अब मन बिल्कुल फिर गया। Now it's a complete U-turn. यार वो सही थी, मैं गलत था। Like she was right and I was wrong. और ये पश्चाताप हमारे अंदर माफी मांगने की शक्ति देता है। And this repentance gives us the courage to ask for forgiveness. और मेल मिलाप करने की शक्ति देता है। And gives us the power to accept and be together. नए नियम का पहला संदेश का पहला शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मन फिराओ। The first message of New Testament, John the Baptist said, repent. प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की, पहला शब्द कहा, मन फिराओ। When our Lord Jesus started his ministry, the first word he said is to repent. चेले जब सेवकाई में पहली बार गए तो प्रचार किया, मन फिराओ। The disciples, when they went into ministry, they started with saying repent. जब हमारा प्रभु जी उठा तो उसने चिल्ला जाकर जगत में लोगों को मन फिराओ। When our Lord came back from death, he told the disciples, go and tell people to repent. जब चेलों ने प्रभु काम में पहली बार सुसमाचार दिया तो उन्होंने कहा, मन फिराओ। When the apostles, in the Acts of Apostles, when they started their ministry, first thing they said was to repent. जब पौलुस ने अपनी सेवकाई शुरू की तो उसने पहली बार प्रचार किया, कहता है, मन फिराओ। When Paul started his ministry, first thing that he says is to repent. जब हमारा प्रभु पहली बार आने वाला था तो उसने पहला संदेश हमें भेजा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। And when our Lord was about to come for the first time, he sent the message through John the Baptist that repent, for the kingdom of heaven is at hand. अब वो दूसरी बार आने वाला है और फिर वो अपने लोगों से कहता है, मन फिराओ, मेरा आना निकट है। Now when he's about to come the second time, he's telling to his people, repent, for me coming back. प्रकाशित वाक्य में 7 में से 5 कलीसियाओं को प्रभु ने कहा, मन फिरा। In Revelation, out of 7 assemblies, to 5 of them, the Lord said to repent. क्यों? Why? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब न्याय शुरू होगा तो न्याय पहले परमेश्वर के घर से शुरू होगा, इसलिए पश्चाताप भी पहले परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए। Because Bible says that when judgment comes, the judgment will start from the house of the Lord, and so the repentance should also start from the house of the Lord. एक बार बहुत बड़ी महासभा थी और भाई भक्त सिंह और प्रभु के कुछ दास एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे मीटिंग से पहले। There was a big meeting once, and Brother Bhakt Singh and other brothers were gathered to pray before the meeting. भाई भक्त सिंह ने प्रार्थना की, प्रभु हम दूसरों के पाप दिखाने जा रहे हैं, पहले हमारे पाप दिखाएं। Brother Bhakt Singh prayed that, Lord, we are going to show other people their sins. Like, Lord, before that, show us our sins. दूसरों को मन फिराव का संदेश देने से पहले मन फिराव आपके जीवन में होना चाहिए।
before you give the message of repentance to others, like repentance should work in your life. और मन फिराव डर से नहीं होता, And repentance does not happen through fear. मन फिराव भावना से नहीं होता कि आपने संदेश सुना बहुत भावनात्मक हो गए, And repentance doesn't happen through being emotional, that you heard a message and you got emotional. और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता, जैसे फरीसियों ने किया जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए थे बपतिस्मा लेने। And it doesn't happen through showing off like the Pharisees did when they came to John the Baptist to have baptism. यूहन्ना एकदम पकड़ लिया, यूहन्ना कहता हे सांप के झुंड, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, तुम्हें किसने परमेश्वर के न्याय से बचने को कहा, तुम्हारा पश्चाताप झूठा है। And like John immediately caught them and said, you brood of vipers, like who sent you to the house of Lord? Your repentance is fake. देखिए ये जो शब्द है ना रिपेंट यानी मन फिराव, ये एक क्रियावाचक शब्द है। This word repent is a verb. It's an यानी action कुछ word. बोलना नहीं, कुछ करना पड़ता है। हाँ सही बात, एक्शन, कुछ करना पड़ता है। It's not just about saying, but to do. उड़ाऊ बेटे ने कहा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, और वो उठकर अपने बाप के पास गया। The prodigal son said that like I'll get up and go to my father, and he got up and went to his father. महसूल लेने वाले सैनिक लोग जब यूहन्ना के पास आए तो कहते हैं हम क्या करें। And when the tax collectors, like when they came to John, they said, what do we do? जब दूसरे दूसरे अध्याय में जब प्रभु ने चेलों ने प्रचार किया तो लोगों ने कहा हे भाइयों हम क्या करें। And in Acts of the Apostles, second chapter, when the disciples were giving the message, the people said, brothers, what do we do? पौलुस जब प्रभु से मिला तो कहता है प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। When Paul met Christ the first time, he said that what is it that I should do? You want of me, Lord? जेलर ने प्रभु के दासों से कहा मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं। The jailer asked the brothers, like, what should I do to get the salvation? पवित्र आत्मा जरूर आपको दिखा रहा होगा कि आपको क्या करना है। The Holy Spirit must surely be showing you what you must be doing. आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या बातें मेरे और आपके जीवन में गड़बड़ है। Like I don't have to tell you, neither you have to tell me about what are the things that are wrong in our lives. हमें मन फिराने के लिए कुछ करना है। We have to do something to repent. हमें सच्चाई से प्रभु के पास आना है। We have to come to the Lord with truth. मन फिराव का एक गुण और होता है, मन फिराव किसी दूसरे पे दोष नहीं लगाता, मेरे माँ बाप की वजह से हुआ, संगति की वजह से हुआ, समाज की वजह से नहीं। मन फिराव कहता है ये पाप मैंने किया है। Repentance does not put blame on anyone else, like it happened because of my parents, my friends, or the society. Repentance says that it is because of me. बहुत से विश्वासी कहते हैं ना हाँ यार मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मन फिराव में लेकिन नहीं होता, बस वहीं रुक जाता है, मैंने किया। Many believers say that like yeah I did this, but there are no buts in repentance. यहूदा के नाम का मतलब है स्तुति। The name Judah means worship. लिया का चौथा बेटा, He was the fourth son. लिया जिससे याकूब प्यार नहीं करता था, Leah, whom Jacob did not love. लिया जब दुखी होती, निराश होती, इसको देखती और कहती है मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। And when Leah, whenever she used to be disappointed, she would look at him and say that I'd worship the Lord. लेकिन ये तो प्रभु की निंदा का कारण बन गया। But he became a reason to blame the Lord. लेकिन इसका जीवन बदल गया। But his life changed. और इसके बारे में अंत में पढ़ते हैं उत्पत्ति 49:8 और 10। उत्पत्ति 49 8 आयत और 10 आयत। And we read about him again in Genesis 49:8 and 10. हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तेरे भाई तेरी प्रशंसा करेंगे। Your brothers will praise you. मैंने कहा ना जब लिया यहूदा को देखती होगी उसके अंदर से स्तुति निकलती होगी। And like I said, like when Leah used to look at Judah, she would have felt worship from the inside. जब लोग आपको देखते हैं तो उनके अंदर प्रभु की स्तुति निकलती है।
Does it happen that when people look at you, do they feel like worshiping God, यहाँ दुख की प्रार्थना निकलती है। or do they pray a prayer of sadness? प्रभु ना तो लेवी के गोत्र से आया, ना यूसुफ के गोत्र से आया, प्रभु यहूदा के गोत्र से आया। The Lord did not come from a Levite clan or not something else, but he came from the tribe of Judah. आज मैं एक बात में मन फिरा के जाऊं, That today I'll go with at least the repentance about one thing, कि प्रभु मैं मन फिराव का जीवन जीऊंगा। that Lord, I live a life of repentance. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray.